अंतर नहीं मेरे, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपलों से। तो मेरे राम जी के नेत्रों में गंभीरता है सज्जनों, और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। यही मात्र अंतर है। तो इसलिए परीक्षित राम ने जीवन में जो किया वो करो, और राम जी के किए हुए को करो, और कृष्ण जी ने जो जीवन में कहा उसे करो। तो मेरे राघवेंद्र के चरित्र का एक एक पहलू बड़ा विचित्र है सज्जन। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज, मुझे आप मेरे राम कथा सुनाइए। आज मेरी इच्छा हो रही है कि आप मुझे राम कथा श्रवण कराएं। तो सुखदेव जी बोले कि राजन, तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, फिर भी संक्षिप्त में मैं राम कथा आपसे अवश्य कहूंगा। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीच हैं, और मरीच के कश्यप हैं, और कश्यप के ही पुत्र हैं भगवान सूर्य। सूर्य का एक नाम विवस्वान है, बल्कि सूर्य का जो वास्तविक नाम है वो विवस्वान है। और सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। तो विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। तो वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न जी हुए, जो शिव जी की आश्रम में गलती से एक बार जाने की वजह से स्त्री बन गई, और अंत में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता होने लगी कि उनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम है शर्याती। तो वैवस्वत मनु के शर्याती नाम के जो पुत्र हैं, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। तो राजा एक बार अपनी सेना को लेकर के वन में गए, और वहां च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उनके सारे शरीर पर दीमक लगी थी, केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। तो सुकन्या ने एक कौतूहलवश, बाल चंचलतावश एक तिनका लेकर के ऋषि की आंखों में चुभो दिया। तो च्यवन ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई और ऋषि को प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगी। तो च्यवन ऋषि तो हो गए अंधे, तो राजा को इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का पाणी ग्रहण संस्कार उन च्यवन ऋषि के साथ में करना पड़ा। तो सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंखों को ठीक बना दिया और उन्हें रोशनी प्रदान कर दी। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम है नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा।
इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं है। साल भर में जितनी भी एकादशी आती थी, उस एकादशी का व्रत महाराज अम्बरीश करते थे। और आज ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज एकादशी भी है, और वो भी निर्जला। तो ऐसे प्रत्येक मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना हमारा धर्म है, जिससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। जैसे कोई फैक्ट्री है, मशीन है, चलती है, तो हफ्ते में एक दिन उसकी भी छुट्टी होती है, जिससे जो हमारी मशीनरी है ये इसकी शुद्धता बनी रहे। तो महीने में 2 बार एकादशी आती है। तो अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करके दूसरे दिन संत को भोजन करा करके उनके आदेश को पा करके भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन प्रातःकाल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हो जाता है। तो अम्बरीश महाराज तो इतने गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि मेरे तो बड़े भाग्य हैं, मेरे घर ऐसे संत दुर्वासा ऋषि जैसे पधारे हैं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा। तो उनके चरण पखारे और बोले कि हे ऋषिवर, आप यही भोजन पाएं। तो दुर्वासा जी बोले कि हाँ राजन, आज हम आपके यहाँ पर ही भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। तो एकादशी व्रत तो मैंने भी किया है, तो आप भोजन तैयार करिए, मैं स्नान करके अभी आता हूँ। अब संत दुर्वासा जी जो हैं स्नान करने के लिए चले जाते हैं और संध्या वंदन पूजा पाठ करने के पश्चात उन्हें बहुत समय लग गया। तो कभी कभी क्या होता है कि एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ही कुछ घड़ियों के बाद में त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है, और जो एकादशी व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। अम्बरीश ने विप्रों से पूछा तो पता लगा कि त्रयोदशी शुरू होने वाली है और द्वादशी में पारण होना इसका बहुत जरूरी है। तो राजा भगवान का चरणामृत पान करने लगे हैं, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना वो भोजन नहीं पा सकते। तो चरणामृत का पान करने के लिए राजा जैसे ही तैयार होते हैं, इतने में वहां दुर्वासा जी का आगमन हो जाता है। और दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के कहने लगे कि तुमने हमारी बिना आज्ञा के तुम्हें जल का भी पान कैसे कर लिया। तो राजा क्षमा मांगने लगे कि ऋषिवर, मुझे माफ कीजिए, भूल हो गई, गलती हो गई। लेकिन दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर के अपने सिर से एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दी, तो उससे कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ पड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा, यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पीछे वो सुदर्शन चक्र जाने लगा है। अब दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता हुआ चला जा रहा है। अब भयभीत होकर के दुर्वासा जी दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंच जाते हैं
और कहने लगे ब्रह्मा जी मुझे बचाओ, ये सुदर्शन मुझे भस्म कर देगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अपनी असमर्थता जता दी और कहा मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि नारायण के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता। दौड़ करके भगवान भोले शंकर के पास में जब पहुंचे हैं तो भगवान भोले शंकर ने भी अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है। तो नारायण प्रभु के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता, लेकिन जिन नारायण के भक्त का तुमने अपराध किया है ऋषिवर, उन नारायण की शरण में जाओगे तो शायद हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। तो दुर्वासा जी दौड़ करके भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़े हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। लेकिन मेरे प्रभु को अम्बरीश महाराज की याद आ जाती है। अम्बरीश जी की याद आ गई कि अहम भक्त पर्याधीनम स्वतंत्रम एव द्विजः साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्तजना प्रिय। मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूँ? जो स्वयं भक्त के बस में हो वो बिना भक्त के पीछे उसके अपराधी को कैसे बचा सकता है? ये बताइए। आपको पता है मैं भक्तों के ऐसे बस में रहता हूँ कि जो वो भोग लगाते हैं तो मैं भोग पा देता हूँ, नहीं तो भूखा बैठा रहता हूँ। तो महात्मा आपने अपने आप को संत माना है, अम्बरीश को नहीं माना। आप जाकर के राजा अम्बरीश से क्षमा याचना मांगोगे तो उन्होंने अगर मैं क्षमा कर दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए ब्रह्मलोक में 12 महीनों से इधर उधर दौड़ रहे हैं और भगवान की आज्ञा पाकर के जब राजा अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे हैं तो देखा है आज भी राजा अपने हाथ में चरणामृत लेकर के खड़े हुए हैं कि जब तक संत दुर्वासा जी को मैं भोजन नहीं कराऊं तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? ऐसी शालीनता, ऐसी संतों के प्रति श्रद्धा है राजा अम्बरीश की। तो दुर्वासा जी दौड़ करके राजा के चरणों में गिरने लगे। तो राजा ने उठ करके उन्हें अपनी अंक में भर लिया, गोद में ले लिया और स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो ऋषिवर? हम तो संतों की चरण धूल में पड़ते हैं। तो संत बोले कि राजा कैसे भी हो, इस दिव्य सुदर्शन से हमारी रक्षा कर दीजिए। तो राजा ने हाथ जोड़ करके उस सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि यदि मेरे भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा तो हे सुदर्शन जी आप शांत होकर के चले जाइए। तो सुदर्शन जी लौट करके वापस जाते हैं। तो राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी है। क्या आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा? तो पधारिए आप ऋषिवर, पहले भोजन करिए। तो दुर्वासा जी के नेत्र सजल होते हैं। क्या हो अनंत दासाना महत्वं दृष्ट परमे कर्तारसोऽपि यदिराजन् मंगलानि
समीह से। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जला करके मारने का मैंने षड्यंत्र किया, आज उसी राजा ने मेरे प्राणों की सुरक्षा की है। बहुत आशीर्वाद देकर के दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। तो सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए यशस्वी यवनाश राजा। तो सूर्यवंश की ये विशेषता रही है कि यहाँ बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। सूर्यवंश से लेकर के सूर्य से लेकर के दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तब उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। और चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ, ये विशेषता है। तो चंद्रमा से लेकर के द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण पर्यंत तक किसी का राजी से विवाह नहीं हुआ। उनकी शादियों में झगड़ा जरूर हुआ है। तो युवनाश राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल है, उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया है। पत्नी उस जल को पीती तो उन्हें पुत्र हो जाता, लेकिन रात्रि में प्रयास लगती है तो पत्नी की कलश में जो जल रखा था, उस जल को सारी को पी गई। अब वशिष्ठ देव जी ने अपना ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके जब देखा है और कहा कि राजन, अब तो ये सब गड़बड़ हो गया। राजा ने पूछा कि क्या हुआ महाराज? तो वशिष्ठ जी बोले कि राजा, अब तो आपके ही पुत्र होगा। तो राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हो गई। तो राजा के पेट को चीर करके बालक को जब बाहर निकाला जाता है, लेकिन अब सबको चिंता सताने लगी परीक्षित जी महाराज कि बालक दूध किसका पिएगा। तब स्वर्ग से भगवान इंद्र आते हैं और उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुंह में दे दी और कहा कि ये दुग्धपान मेरा करेगा। उस बालक का नाम रख दिया मानधाता। तो मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद जी महाराज, जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर के त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्यव्रत के कारण अपना सर्वस्व दान कर दिया। इस वंश में आगे चल करके एक परम विचित्र राजा हुए, जिनका नाम था बाहु। बड़ी रानी को यज्ञ के दौरान अभिमंत्रित चरू खिलाया गया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानी ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया है। गर्भ के बालक के विनाश करने के लिए जहर दे दिया गया। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मारने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जन्म लिया तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ है। घर के सहित उत्पन्न होने से उसका नाम पड़ गया सगर। अब सगर के दो पत्नियां हुई, एक सुमति और दूसरी थी केसरी। केसरी के हुए असमंजस और सुमित ने एक मांस पिंड को जन्म दिया है। क्रोध में आकर के उसे उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से वे 60,000 टुकड़े सब बालक बन जाते हैं।
सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है। यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा करके ले जाता है। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया है और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा है कि सागर बना दिया, जिसका नाम पहले समुद्र था। लेकिन सगर के पुत्रों ने इसे खोद करके इतना चौड़ा बना दिया, इतना चौड़ा बना दिया, इसलिए कि इसका नाम सागर पड़ गया। तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ी को बना देखा है तो उनको भ्रम हो जाता है और उन्हें चोर समझ करके मारने के लिए दौड़े हैं। कपिल देव की आंखें खुलते ही सब जलकर के भस्म हो जाते हैं। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या करके जब कपिल देव को प्रसन्न किया है तो महात्मा कपिल ने कहा कि भगवान, वामन के चरणों से प्रकट जो गंगा हुई, उस गंगा का जल अगर इनको स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति जरूर हो जाएगी। तो अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाने का अथक प्रयास किया, बहुत दिन तपस्या की, लेकिन गंगा जी का उनको दर्शन भी नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र दिलीप ने गंगा जी को लाने के लिए उग्र तपस्या की, वो भी गंगा जी को नहीं ला सके। उसके पश्चात उनके पुत्र भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के मां गंगा जो है 3 शर्त मनवा करके तब यहाँ पर आए। तो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके सबसे पहले ध्रुवलोक में पहुंचे। ध्रुवलोक से फिर सप्तऋषि मंडल में आई और सप्तऋषि मंडल से शिव जी की जटा में जाकर के पधार गई। फिर सुमेरु पर्वत पर पहुंची, फिर हिमालय पर्वत पर आई, फिर हिमालय से निकलना इनका प्रारंभ हुआ। तो भगीरथ के साथ गंगा पधारी हैं, सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया है तो उन्हें सदगति प्राप्त हो जाती है। महापराक्रमी भगीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दिग्बाहु हुए। रघु की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो महाराज दशरथ जो है परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी है। अयोध्या में राज्य करते हैं। 3 पत्नियां हैं उनके। 3 पत्नियां होने के पश्चात भी वो निसंतान हैं, संतान नहीं है उनके यहाँ। तो वशिष्ठ मुनि जी के पास में पहुंच जाते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। तो राजन, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। तो आज राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो किया है, तो यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर के स्वयं भगवान अग्निदेव प्रकट हुए हैं। अग्निदेव प्रकट होकर के राजा से कहा कि इसे अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतान प्राप्त होगी। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को आधा भाग दे दिया जाता है और आधा भाग सुमित्रा और कैकेयी को बांट दिया जाता है। तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। सब लोगों के मन में बड़ा आनंद और उल्लास हो रहा है कि महाराज दशरथ के घर पर
तीनों रानियां गर्भवती हैं और राजा दशरथ के घर संतान उत्पन्न होने वाली है। इस खुशी में पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता महाराज दशरथ परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी है। वे अयोध्या में राज करते थे। 3 पत्नियां और तीनों पत्नियां उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा गर्भवती हैं। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को जब अर्धभाग खिला दिया है, अर्धभाग सुमित्रा को दे दिया और केकई को बांट दिया है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है और दिन तिथि 12 बजे है। श्री राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हो रहा है। अयोध्या में राम जी का प्राकट्य हो रहा है। बोलिए अवधेश कुमार की शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेशं सहारवक्षस्थलतोऽभवप्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन करिए। मंद मंद स्मित भाष कर रहे हैं प्रभु, मुस्कुरा रहे हैं भगवान, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथ में धारण करके बैठे हुए हैं। तो माता कौशल्या गदगद हो रही है। लेकिन एक बात किसी को भी नहीं पता है कि दशरथ जो भी नहीं पता है, मंत्री को किसी को भी नहीं पता है कि प्रभु राम के प्राकट्य का। तो केवल ये रहस्य माता कौशल्या को पता है। यहाँ आगे इस रहस्य को केवल माता कौशल्या को ही पता है। इसीलिए कहते हैं कौशल्या हित कार्य। तो माता ने दर्शन किया है आज। तो भगवान ने कहा कि आपको याद है ना भैया, पहले जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था चाहूं तो मैं ही समान सुख प्रभु सन कवन गुरुवावा। तो मैंने आपसे कह दिया था ना मां कि आप को ये मैंने वचन दिया था कि माता मैं आप यहां पुत्र बनकर के जरूर आऊंगा, पुत्र बनकर के मैं जरूर आऊंगा।
कि आप सरे से खो जाऊं कहाँ जाई, नब नब ताई